Hello student, welcome to my channel. Today in this video we discuss the topic accounting as a source of information. Accounting is a definite processes of interlinked activities that begins with the identification of transactions and ends with the preparation of financial statements. जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि अकाउंटिंग एक ऐसी प्रोसेस है जो कि जिसमें बहुत सारी एक्टिविटी इंटरलिंक्ड होती हैं और ये जो प्रोसेस है वो ट्रांजैक्शंस की आइडेंटिफिकेशन से स्टार्ट होती है कि सबसे पहले हम ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं। हम केवल अकाउंटिंग के अंदर वो ट्रांजैक्शन काउंट करते हैं विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मनी टर्म्स विच आर ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। नेक्स्ट recording. Next, after recording, classification and then summarizations means making financial statement. ये हमने पूरी प्रोसेस जो पहले भी डिस्कस की थी। तो अकाउंटिंग क्या है, इन सभी प्रोसेस को इंटरलिंक करता है। Every step in the process of accounting generates informations. हर प्रोसेस जो हम कर रहे हैं आइडेंटिफिकेशन, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, उसका एक मेन वर्क है इंफॉर्मेशन को जनरेट करना। जनरेट इंफॉर्मेशन करने से ही हमारी अकाउंटिंग का एंड नहीं होता, बल्कि जब इंफॉर्मेशन जनरेट होती है तो वो डिफरेंट जो यूजर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारी जो कंपनी के यूजर्स होंगे, कौन होगा हमारा यूजर स्टूडेंट? मैनेजमेंट, ओनर, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, लेंडर, गवर्नमेंट एटसेट्रा। अकाउंटिंग जो कम्युनिकेट्स करता है रिजल्ट ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी टू द ऑल इंटरेस्टेड पार्टीज, टू द ऑल यूजर्स। अकाउंटिंग का हमारा वर्क क्या है कि जो इंफॉर्मेशन जनरेट हुई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के बाद वो सभी हमारी इंटरेस्टेड पार्टीज को कम्युनिकेट की जाए और ताकि वो एप्रोप्रिएट डिसीजन ले सके उन इंफॉर्मेशन को बेस लेकर। इंफॉर्मेशन जनरेट करना और उसे कम्युनिकेट करना हमारी अकाउंटिंग का बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन है। और टू बी यूजफुल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी फॉर मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजंस। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इस टाइप की होनी चाहिए जिसके बेस पर हम बिजनेसमैन इम्पोर्टेंट डिसीजन ले सके। फॉर एग्जाम्पल टू टाइप्स के हमारे जो यूजर्स होंगे, इंटरनल और एक्सटर्नल, दोनों इम्पोर्टेंट डिसीजन उसके बेस पर ले सके। सर्व द यूजर हु रियली ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज देयर प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो एक हमारा जो एक पर्पज को सर्व करे कि जो इंफॉर्मेशंस हमारी इंटरेस्टेड पार्टीज को चाहिए वो उन्हें प्रिवेल हो, वो उन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट से प्रोवाइड हो। जो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन होगी उसके बेस पर वो इवेलुएट कर सके कि हमारे जो कैश फ्लोज जो बिजनेस में होंगे, कैश फ्लो मीन्स जो हमारी कैश पोजीशंस होगी, इनफ्लोज और आउटफ्लोज की क्या पोजीशन होगी, और उसके बेस पर हमारी फर्म के जो ओनर हैं वो डिसीजन ले सके कि फ्यूचर में उन्हें कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज के बारे में क्या डिसीजन लेने हैं। अगर हमारे इनफ्लोज जो हमारे वो कम है आउटफ्लोज से, हमारे जो मनी कम है तो हम मनी कहाँ से अरेंज करेंगे बिजनेस के लिए, इस टाइप के वो डिसीजन लेंगे। नेक्स्ट, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर जजिंग मैनेजमेंट एबिलिटी टू यूटिलाइज रिसोर्सेज इफेक्टिवली इन मीटिंग कॉल्स। ये जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये हमें इस टाइप की इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करते हैं कि मैनेजमेंट जज कर सके कि जो उनके पास रिसोर्सेज थे उन्होंने उन अपने बिजनेस के गोल्स को अचीव करने के लिए रिसोर्सेज का इफेक्टिव यूज़ किया है या नहीं किया है। तो इस प्रकार जो हमारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जिसके बेस पर बिजनेस में इस टाइप के डिसीजन लिए जाते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट डिसीजंस, प्रोवाइड फैक्चुअल और इंटरप्रिटेटिव
information by disclosing underlying assumptions on matters subject of interpretation, evaluation, prediction और estimations। हमारे बिजनेस में इन इंफॉर्मेशन के बेस पर कुछ assumptions भी जो हमें लेनी होती है बिजनेस के अकॉर्डिंग, और उसके बेस पर हम इन इंफॉर्मेशन को इंटरप्रिटेट कर सकें, उसके बाद उनको इवेल्युएट कर सकें और फ्यूचर के बारे में भी प्रिडिक्ट कर सकें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन एक्टिविटीज इफेक्टिंग दी सोसाइटीज, कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं उनका सोसाइटी पर क्या इफेक्ट है, ये भी जो हम अच्छे से एस्टिमेट कर सकें। हमारे जो इंटरनल यूजर्स होते हैं हु हैव ए डायरेक्ट इंटरेस्ट इन द बिजनेस एंटरप्राइजेस, जिनका कि हमारे बिजनेस के अंदर डायरेक्ट इंटरेस्ट होता है। डायरेक्ट इंटरेस्ट मीन्स वो सभी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, फॉर एग्जांपल ओनर और मैनेजमेंट, जो कि हमारे बिजनेस के बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं। ओनर्स हु कंट्रीब्यूट द कैपिटल इन द बिजनेस एंड एज सच वांट टू नो अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ द बिजनेस। हमारा ओनर जो कि बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल साउंडनेस को जानना चाहता है। दे ऑल्सो वांट वेदर द प्रॉफिट आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजेस, वो जानना चाहते हैं कि हमारे प्रॉफिट इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं। इसके लिए उन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट की नीड होती है। उन्हें ये भी देखना होता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स एंड फ्लोटिंग एसेट्स इन द बिजनेस, कि हमारे बिजनेस के अंदर फिक्स एसेट्स कितनी है, करंट एसेट्स कितनी है, तो इनके बारे में भी एस्टिमेट्स हमारे ओनर्स लगाते हैं। द रोल ऑफ अकाउंटिंग इज जनरेटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज टू सर्व स्क्रीन एंड रिकॉग्नाइज इवेंट एंड ट्रांजैक्शन टू मेजर एंड प्रोसेस देम। अकाउंटिंग का काम क्या है कि इंफॉर्मेशन जनरेट करना, एक स्क्रीन मीन्स एक समरी प्रोवाइड करना, and recognize event and transactions to measure the process and then and thereby compile report, कि उन जो हमने आइडेंटिफिकेशन ट्रांजैक्शन किया है उनकी रिकॉर्डिंग और उनकी क्लासिफिकेशन के बाद जो समरी प्रिपेयर की जाएगी, किस फॉर्म में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो है फॉर्म में, वो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करेंगे हम यूजर्स को। यूजर मीन्स सेम इंटरनल और एक्सटर्नल। दे आर देन इंटरप्रिटेटिंग, वो क्या करेंगे उसके बाद उन इंफॉर्मेशन को इंटरप्रिटेट करेंगे, डिकोडिंग करेंगे एंड यूज्ड बाय मैनेजमेंट। स्टूडेंट हु आर इन मैनेजमेंट नीड accounting information for the efficient and smooth running of the business enterprises। मैनेजमेंट जो बिजनेस को मैनेज करते हैं और उन्हें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की नीड क्यों होती है, क्योंकि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन उन्हें बिजनेस को स्मूथ रन करने के लिए हेल्पफुल होती है। वो उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेस पर डिसीजन लेते हैं। Their needs are met by accounting informations provided by published report of the business enterprises such as profit and loss, balance sheet and cash flow statement। जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट है कौन से स्टूडेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये तीनों स्टेटमेंट से उन्हें इंफॉर्मेशन मिलती है। मोस्ट ऑफ द मैनेजमेंट आर मेट बाय अनपब्लिश इंटरनल रिपोर्ट्स, उनके पास जो होती हैं उसके बेस पर जो है डिसीजन लेते हैं, लेकिन अनपब्लिश रिपोर्ट भी जो होती है हमारे जो इंटरनल होती है उनके बेस पे भी मैनेजमेंट डिसीजन लेती है। और फिर मैनेजमेंट डिसीजन लेती है बिजनेस के बारे में, किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, स्पीड टू इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट, रीजन फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन सेल्स एंड प्रॉफिट्स, फ्यूचर सेल्स प्रॉफिट एटसेट्रा। मैनेजमेंट को पब्लिश और अनपब्लिश रिपोर्ट जो कि उनके लिए बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, उसके बेस पर ही मैनेजमेंट डिसीजन ले सकती है और बिजनेस के लिए जो हेल्पफुल डिसीजन
हेल्प लेने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये हमारी जो डिफरेंट नीड्स इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों यूजर्स की नीड को पूरा करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे जो प्रिपेयर किए जाते हैं वो आज हमारी मैनेजमेंट को ही नहीं बल्कि हमारे बहुत सी इंटरेस्टेड पार्टी फॉर एग्जांपल रिसर्चर गवर्नमेंट के लिए भी बहुत यूजफुल होते हैं। मैनेजमेंट नाउ ए डेज रिक्वायर वेरियस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन टू परफॉर्म इट्स फंक्शन मोर एफिशिएंटली। टू मीट द इंक्रीज रिक्वायरमेंट ऑफ मैनेजमेंट वेरियस स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस ऑफ management where specialized branches of accounting have come into existence such as financial accounting, cost accounting and management accounting. These are the branches of accounting, right student? These branches are explained one by one. First is financial accounting. Financial accounting assists keeping a systematic record of financial transactions, the preparations and presentations of financial reports in order to arrive at a measure of organization's success and financial soundness. The main purpose accounting का क्या है कि जो ट्रांजैक्शन बिजनेस में हुई हैं उनको एक सिस्टमेटिक मैनर से जो रिकॉर्ड करना और फिर क्या फाइंड करना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। बाय प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड फाइंड आउट करने के लिए फाइनेंशियल पोजीशन के लिए क्या मेंटेन करेंगे हम, बैलेंस शीट बिजनेस की जो एक पर्टिकुलर डेट को मेंटेन की जाती है। ये दोनों स्टेटमेंट बनाए जाते हैं और आजकल इन केस ऑफ कंपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बहुत कंपलसरी जो हमारा एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन गया है। दिस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग प्रोवाइड इंफॉर्मेशंस रिक्वायर्ड बाय द मैनेजमेंट एंड वेरियस अदर इंटरेस्टेड पार्टीज। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो इस टाइप से हमारे मैनेजमेंट को भी और बहुत सारी इंटरेस्टेड पार्टीज को भी इन डिसीजन लेने में हेल्पफुल कर रहते हैं और वो जो हमारे बिजनेस के बारे में डिसीजन लेते हैं कि वेदर they want to connect or not. Next, cost accounting assist in analyzing the expenditure for ascertaining the cost of various product manufactured or service rendered by the firm. Cost accounting main purpose is to ascertain the total cost of the product or per unit cost of the product as well as service rendered by a business. Sometime business established to provide the goods or sometime business established to provide the rendering the services. It also estimates the cost in advance and helps the management in exercise strict control over cost. जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो कॉस्ट पे कंट्रोल करने में कि अगर हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ रही है एज कंपैरिजन हमारे जैसी सेम अदर फर्म उसे कम कॉस्ट पर प्रिपेयर कर रही हैं तो हमें कॉस्ट अकाउंटिंग से बहुत इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है और वो इंफॉर्मेशन जो होती है मैनेजमेंट को बहुत हेल्पफुल डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत हेल्पफुल रहती है और मैनेजमेंट इस बेस पर डिसीजन लेती है क्या वो कॉस्ट राइट है, क्या उसमें कुछ डिक्रीमेंट करने होंगे उन्हें, तो इस बारे में मैनेजमेंट है वो डिसीजन लेती है। थर्ड हमारा मेन इम्पोर्टेंट जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग डील्स विद द प्रोविजन ऑफ नेसेसरी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस टू पीपल विद इन द ऑर्गेनाइजेशंस टू एनेबल देम इन डिसीजन मेकिंग प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बिजनेस ऑपरेशंस। Management accounting main purpose is to present the accounting information in such a way to assist the management in planning and controlling the operation of business. Main purpose क्या है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कि इंफॉर्मेशन को इस टाइप से प्रेजेंट करना कि जब मैनेजमेंट को प्लानिंग
जो फ्यूचर के लिए प्लान किए जाते हैं बिजनेस के, और कंट्रोलिंग जो बिजनेस ऑपरेशन है उनमें हेल्पफुल हो। प्लानिंग के लिए भी हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ज़रूरत होती है, और कंट्रोलिंग में क्या होता है कि जो प्लानिंग के अंदर हमने प्लान किया हुआ है और एक्चुअल में जो वर्क हुआ है, मीन्स स्टैंडर्ड और एक्चुअल वर्क के बीच में डिफरेंस फाइंड किया जाता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग तभी डिसीजन ले सकती है कि जो एक्चुअल और स्टैंडर्ड के बीच में डिफरेंस है वो एक्चुअल में है या सेम जो प्लान किया गया था, एक्चुअल जो परफॉर्मेंस वही है या उनमें डिफरेंस है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग ड्रॉज द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मेनली फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन्हीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जो इंफॉर्मेशन ड्रॉ करती है, जो कॉस्ट अकाउंटिंग से इंफॉर्मेशन ड्रॉ करती है, तो उसके बेस पर मैनेजमेंट क्या करती है, बजटरी जो डिसीजन होते हैं बिजनेस के वो लेती है। बजटरी डिसीजन मीन्स बजट बनाती है। फ्यूचर में जो भी एक्सपेंसेस होंगे तो उनके लिए बजट बनाए जाते हैं पहले से ही, और फिर एक्चुअली में वर्क किया जाता है। असेसिंग प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी को असेस करती है कि हमारे जो प्रॉफिट है वो पास्ट प्रॉफिट से इंक्रीज हुए हैं या डिक्रीज हुए हैं या सेम है। टेकिंग प्राइसिंग डिसीजंस, प्राइसेस के बारे में भी डिसीजन लिए जाते हैं कि प्रोडक्ट का प्राइस क्या हो कि प्रॉफिट भी अर्न हो। कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन, जिसके अंदर ये इस टाइप के डिसीजन लिए जाते हैं कि हमें कौन से प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जिससे हमें थोड़े समय में ही इनफ्लोज रिसीव होने लग जाएं एज कंपैरिजन ऑफ आउटफ्लो। इस टाइप के जो डिसीजन है वो मैनेजमेंट लेती है। इनके अलावा भी इट जनरेट्स अदर इंफॉर्मेशंस क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल, which relate to the futures and is relevant for decision making in the organizations। इनके अलावा भी मैनेजमेंट बहुत सारी क्वांटिटेटिव जो इंफॉर्मेशन मनी मेजरमेंट में होती हैं और क्वालिटेटिव जो मनी मेजरमेंट में नहीं होती। फॉर एग्जांपल गुड रिलेशनशिप बिटवीन ओनर एंड एम्प्लॉय, दैट इज ए क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशंस, और इससे अपोजिट रिलेशनशिप एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज इज नॉट गुड। फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल, ये सभी इंफॉर्मेशंस जो कि फ्यूचर्स के डिसीजन लेने के लिए बिजनेस के हमें जो है बहुत बिजनेस के डिसीजन को इफेक्ट करती हैं। सच इंफॉर्मेशन इंक्लूड सेल फोरकास्ट। इन इंफॉर्मेशंस में कौन सी इंफॉर्मेशन है? फर्स्ट स्टूडेंट सेल्स फोरकास्ट, फ्यूचर की सेल्स के बारे में एस्टिमेशन लगाना। कैश फ्लोज, कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज दोनों के बारे में एस्टिमेट करना। परचेज रिक्वायरमेंट कि हमें कितने रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है जो हमें परचेज करना पड़ेगा आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए। मैन पावर नीड्स, कितनी हमें ह्यूमन पावर की, ह्यूमन रिसोर्स की नीड है। इन्वायरमेंटल जो है नीड्स क्या है कि वो कहीं इफेक्ट तो नहीं कर रही है एयर को, एयर पोल्यूशन तो नहीं हो रहा हमारी इंडस्ट्रीज की वजह से, या वाटर पोल्यूशंस। इस प्रकार के भी एस्टिमेशन जो है मैनेजमेंट लगाती है, डिसीजन लेती है इन्हीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेस पर। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो फंक्शन जो कि इन्हीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेस पर होता है, दैट इज टैक्स अकाउंटेबिलिटी। टैक्स अकाउंटेबिलिटी, टैक्स अकाउंटिंग, द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग which is used for purpose of tax is called tax accounting. Income tax, sales tax, for example GST calculations, वो जो कैलकुलेशन की जाती है इन्हीं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बेस पर
की जाती है। जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं इन्हीं के बेस पर की जाती है। नेक्स्ट हमारी जो अकाउंटिंग फील्ड है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, दैट्स very important aspect, that very important field of accounting. The social responsibility accounting provides the infrastructure and the facilities without which business cannot operate at all. ये जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है, सोशल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस, ये इस टाइप की हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर बताती है कि जिनके बिना हम बिजनेस को ऑपरेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, बिजनेस जो किया जाता है तो आसपास की जो सोसाइटी होती है बिजनेस के लिए बहुत कंट्रीब्यूशन करती है। फॉर एग्जांपल्स, रॉ मटेरियल सोसाइटी के आसपास, बिजनेस के आसपास सोसाइटी से ही मिलता है, लेबर्स उसी सोसाइटी से मिलती है। तो एक बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सोसाइटी के लिए अच्छा करे, मीन्स सोसाइटी के लिए फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम अरेंज करे। There is a growing demand for reports on activities which reflect the contribution of enterprises to the society. आजकल जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एस्पेक्ट काफ़ी इंक्रीजिंग गेन कर रहा है इम्पोर्टेंस, क्योंकि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आजकल बिजनेसमैन को फुलफिल करनी पड़ती है इफ़ ही वांट्स टू सर्वाइव फॉर ए लॉन्ग टाइम। अगर वो लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करना चाहता है बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिशन्स टाइम, कॉम्पिटिटिव टाइम है, बिजनेसमैन को कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा और उस एक्स्ट्रा में वो उसे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एस्पेक्ट को पूरा करना पड़ेगा, तभी वो लॉन्ग टर्म तक बिजनेस सर्वाइव कर सकता है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस टू द सोसाइटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जो आइडेंटिफाई करना, मेजर करना, कम्युनिकेट करना कंट्रीब्यूशन ऑफ ए बिजनेस टू द सोसाइटी, कुछ एस्पेक्ट जो कि सोसाइटी के लिए करना। द कंट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस टू द सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, वहाँ के जो लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, providing financial and manpower support for public programs, environmental contributions, product safety, product durability, कि जो प्रोडक्ट बनाया है वो सेफ हो, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर सेटिस्फैक्शन कब मिलेगी? जब वो कस्टमर को हाई क्वालिटी प्रोडक्ट लो कॉस्ट पर, रीजनेबल कॉस्ट पर प्रोवाइड करेंगे। तो इस प्रकार से ये हमारे कुछ मेथड्स हैं जिससे एक बिजनेसमैन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर सकता है, और ये जो डिसीजन है वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बेस पर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेस पर ही ले सकता है। इन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग टेक्निक्स हैव बीन डेवलप्ड फॉर मेजरिंग द कॉस्ट ऑफ दीज कंट्रीब्यूशन एंड द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। ये जो बेनिफिट, जो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टेक्निक्स है, ये हमारी जो बिजनेस को की डेवलपमेंट के लिए, बेनिफिट सोसाइटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एज ए रिजल्ट द स्कोप ऑफ अकाउंटिंग हैज़ बिकम सो वास्ट दैट न्यू आइडियाज़ लाइक ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, आज हमारी एक अकाउंटिंग फील्ड जो कि ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग और सोशल अकाउंटिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग बहुत गेन कर रही हैं। आज इनकी काफ़ी इम्पोर्टेंस है बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिटिव टाइम। जो बिजनेसमैन इनको फुलफिल करता है वो लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव करता है, और ये इसलिए हमारी एक अकाउंटिंग फील्ड बन गई है। और इस फील्ड को भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो पोजीशंस,
ये हमारे जो डिसीजंस हैं इन्हीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर बेस्ड होते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन सभी फील्ड को बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड्स करते हैं, क्योंकि हमने माना भी है कि अकाउंटिंग इज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। लैंग्वेज ऑफ बिजनेस मीन्स कि मेन एम लैंग्वेज इज टू कम्युनिकेट। सिंस द मेन एम ऑफ द लैंग्वेज, accounting language, is to communicate accounting language, the result of business activities in managements, owners, investors, creditors, lenders, government, etc. सभी को अच्छे से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। अकाउंटिंग इज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम, इज ए प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, measuring, recording, summarizing and communicate the informations. Right student? Only summarizing पे हमारी accounting complete नहीं होगी, communicate करना बहुत important aspect है about business to interested users of such informations. Accounting is an information system, is a process of identifying, measuring, recording, summarizing and communicate the information about business to interested users of such informations. Different group of persons have vested interest in or business organizations. सभी जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं उन सबका अपना अलग अलग इंटरेस्ट होता है बिजनेस में, और अकाउंटिंग क्या करती है, जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है इंटरेस्टेड पार्टीज को, वो उन्हीं से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, वो क्या चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि हाउ सेफ एंड रिवार्डिंग दी प्रपोज इन्वेस्टमेंट विल बी, कि जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट बिजनेस में की है क्या वो सेफ है, क्या उन्हें वो रिवॉर्ड अच्छे से दे पाएगी, क्या अच्छे से गेन होगा उन्हें जो डिविडेंड फॉर्म में एटसेट्रा। इसी प्रकार हमारे जो क्रेडिटर्स हैं वो जानना चाहते हैं कि जो उन्होंने हमें हमारे बिजनेस को क्रेडिट पे फैसिलिटीज़ दी हैं क्या हम इजली उन्हें पे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। टैक्स अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्मेशन मिलती है इनकम टैक्स जीएसटी डिसाइड करने में। गवर्नमेंट एजेंसीज को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जो बिजनेसमैन है वो रेगुलरली टैक्स वगैरह पे कर रहे हैं या नहीं, या जो पॉलिसीज़ रूल्स बनाए गए हैं बिजनेस के द्वारा फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं। हमारे कॉम्पिटिटर्स को भी, जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं उनको भी हमारी फाइनेंशियल वीकनेस और स्ट्रेंथ का पता लगता है। हमारे एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो इस प्रकार के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जानते हैं हमारे बिजनेस की कि हमारे प्रॉफिट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं तो क्या उनकी सैलरी और वेजेस भी इंक्रीज़ होगी। तो वो डिसीजन लेते हैं इन्हीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेस पे कि उन्हें बिजनेस को कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। एट लास्ट, as information systems, the accounting process provide information to all users whether inside or outside the business enterprises. The informations is in the form of trading profit and loss account and balance sheet and fund flow or cash flow statement. The financial statement are normally prepared on yearly basis. ईयर बेसिस पे बनाए जाते हैं। ईयर एंड होता है हमारा, फॉर एग्जांपल जो हमारा जो अकाउंटिंग जो पीरियड स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2022 से स्टार्ट हुआ तो उसका एंड होगा 31 मार्च 2023 पर उसका एंड होगा 22 से स्टार्ट हुआ। इसी तरह से वो हमारे जो अकाउंटिंग ईयर के अकॉर्डिंग जो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं सभी पार्टीज अपने डिसीजन लेती हैं और जो कि बिजनेस के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं।
क्योंकि वो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो भी हमने जो है डेटा प्रेजेंट किया है वो इनकी रेशो के फॉर्म में, परसेंटेज के फॉर्म में, ग्राफ्स और चार्ट के फॉर्म में जब हम इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लास्ट में इन्हीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेस्ड पर रेशो के फॉर्म में प्रेजेंटेशन कर देते हैं, ग्राफ्स और चार्ट के फॉर्म में प्रेजेंटेशन कर देते हैं, तो वो सभी लोगों को ईजिली अंडरस्टैंड हो जाते हैं, जिससे कि वो ईजिली डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कर सकते हैं. तो दीज आर दी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द अकाउंटिंग एज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशंस. नाउ थैंक यू, हैव ए नाइस डे.